गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज के इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि एसएससी जेईई 2025 एंड सब इंजीनियर 2025 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो एसएससी जेईई में भी काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, मतलब आज हमारे पास डेट क्या हो गई 2 अक्टूबर 2025 एंड डे है थर्सडे। मतलब आज से अगर हम काउंट करें तो अक्टूबर होता है 31 का, तो 31 में 2 डे क्या हो गया लेफ़्ट, मतलब हमारे पास बचे हुए हैं कितने 29 डेज़, ओनली 29 दिन बचे हुए हैं। और जो अक्टूबर आपका एग्ज़ाम कब शेड्यूल हुआ है एसएससी जेईई 2025 के लिए अगर हम बात करें तो आपका एग्ज़ाम या तो नवंबर मंथ में हो सकता है या तो दिसंबर मंथ में, लेकिन 100% जो चांस है जो एग्ज़ाम है ये नवंबर मंथ में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एसएससी जेईई 2025 के लिए, मतलब आपके पास ओनली 1 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सब इंजीनियर के लिए, हम बात कर रहे हैं सब इंजीनियर के लिए, सब इंजीनियर 2025, तो मंथ ये अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मतलब कि 31, 30 और यहाँ हमारे पास बचे हुए 29। ओनली कितने दिन बचे हुए हैं 90 डेज़ ओनली हमारे पास क्या है रिमेनिंग। 90 दिन में हमें पूरे टेक्निकल भी पढ़ना है प्लस नॉन टेक भी कवर करना है। ठीक है, फॉर सब इंजीनियर 2025 के लिए। तो हमें अभी फ़िलहाल में क्या फोकस करना है, जैसा कि हम क्या पढ़ रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, तो इस बीएमसी के सब्जेक्ट में सिर्फ हमें उन टॉपिक्स में फोकस करना है जिन टॉपिक्स में एसएससी जेईई में क्वेश्चंस बनते हैं एंड सब इंजीनियर में क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे माइंड में ये क्लियरिटी हो जाए कि क्या टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए और क्या टॉपिक ज़्यादा मोस्ट प्रायोरिटी में मतलब हमें रखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्विक रिविजन्स करेंगे पूरा बीएमसी का, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बीएमसी हमारा कंप्लीट होने वाला है, इससे पहले भी हमारी बहुत सी 4 to 5 क्लासेस हो चुकी है किसमें बीएमसी में, जिसमें हमने यहाँ पे ब्रिक के वेरियस फंक्शंस इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक के बारे में डिस्कस किए थे कि अगर हमें ब्रिक को बनाना है तो ब्रिक को बनाने के लिए कितने इंग्रेडिएंट्स का हम यूज़ करते हैं। जैसे सिलिका का यूज़ किया जाता है 50 to 60%, एल्यूमिना यूज़ करते हैं, लाइम यूज़ किया जाता है, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, तो ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। नेक्स्ट हमने फिर यहाँ पे इसके लिक्विड लिमिट के लिए बात किए थे एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है। फिर इसके कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हमने देखा कि ब्रिक में क्या क्या हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर हमने यहाँ पे इसके कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में समझा कि साइड सिलेक्शन, प्रिपरेशन, मोल्डिंग, ड्राइंग एंड बर्निंग, ये इसकी प्रिपरेशन है। एग्जाम में जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक है इसकी प्रोसेस से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या प्रोसेस होती है। फर्स्ट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम साइड में जाएंगे, दैन उसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, फिर उसको एक मोल्ड में कन्वर्ट करेंगे एंड ड्राइंग, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं बर्निंग। अब इसी की प्रोसेस को अलग अलग पार्ट में क्लासीफाइड किया गया है। तो ये हमारे पास ये टॉपिक रिमेनिंग में है, इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में, जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो क्लास ए के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, क्लास ए के लिए क्या होती है, क्लास बी, क्लास सी 140, 105, 75 एंड 30, ये हमने मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ये क्या होती है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या होती है इसकी, जैसे 3.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 25, 14, 35, ये हम यहाँ पे इसके ग्रेड्स का यूज़ करते हैं। अब इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो हमने ग्रेड के बारे में डिस्कस किया इसकी एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशंस भी कंप्लीट हो गया। एंड फिर हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि जो हमारे पास ब्रिक है, इस ब्रिक का हमें टेस्ट कैसे करना है। तो हमने इस टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, एफ्लोरेसेंस टेस्ट किया जाता है, एफ्लोरेसेंस के बाद हम बारपेज टेस्ट करते हैं एंड बारपेज के बाद डायमेंशन यूज़ करते हैं। तो ये 5 टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए 3495 पार्ट नंबर यूज़ करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शंस के लिए आई स्कोर 3495 पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें नंबर ऑफ सैंपल्स कितने लेती हैं 5। नेक्स्ट एफ्लोरेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में एफ्लोरेसेंस से क्वेश्चंस बना हुआ है। अगर ब्रिक में कुछ अल्कली सम अमाउंट में अगर अल्कली प्रेजेंट है तो ये क्या कॉज करती है, ब्रिक के सरफेस में वाइट पेचेस को कॉज करती है क्या, एफ्लोरेसेंस। अब जो वाइट
कलर जो कॉज हो रहा है ब्रिक में, तो ये 0% है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, नील, मतलब कुछ भी इसमें कलर फॉर्मेट नहीं होगा। अगर 0 to 10% है तो स्लाइट, 10 to 50% है तो मॉडरेट की कंडीशन होगी, और अगर 50% से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 50% एंड डज नॉट चेंज इन पाउडर फॉर्म, तो ये सीवियर की कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर ये ग्रेटर देन 50% तो है बट चेंज इन पाउडर फॉर्म, तो ये सीरियस कंडीशन होगी। तो जो क्वेश्चंस पूछा हुआ था 10 to 50% की कंडीशंस में, 10 to 0%, 10 to 20%, मतलब 10 to 20% मतलब नील, स्लाइड की कंडीशन होगी। किसकी कंडीशन होगी, स्लाइड की कंडीशन। तो ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था 10 to 20% अगर प्रेजेंट है तो ये क्या कॉज करेगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, बार पेज टेस्ट, और बार पेज के बाद हमने क्या देखा, डायमेंशन साइज। स्टैंडर्ड या नॉमिनल साइज कितना होता है ब्रिक का, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था टेस्ट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में, कि ब्रिक्स में जनरली कितने टाइप की डिफेक्ट्स कॉज करते हैं। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो हमारे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम बात करने वाले हैं डिफेक्ट्स इन ब्रिक में। टॉपिक क्या है, डिफेक्ट्स इन ब्रिक। डिफेक्ट्स इन ब्रिक में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ब्रिक में कितने डिफेक्ट्स कॉज करती हैं ये हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो कौन सा डिफेक्ट कॉज करता है, अंडरवर्न ब्रिक, अंडरवर्न ब्रिक। ठीक है, अंडरवर्न ब्रिक क्या कॉज करती है, क्या इसकी प्रोसेस है, वो हम डिस्कस करेंगे। अंडरवर्न हो गया इसमें डिफेक्ट, एंड सेकंड होता है क्या, ओवरवर्न। अंडरवर्न, ओवरवर्न, एंड ओवरवर्न के बाद क्या प्रोसेस होगी इसमें, लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम। लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम, एंड लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम के बाद ये क्या कॉज करेगा, एफ्लोरेसेंस को। एफ्लोरेसेंस, तो क्या हो गया, लाइम ब्रस्टिंग, एफ्लोरेसेंस। कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अंडरवर्न ब्रिक हो गई, ओवरवर्न, लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम, एफ्लोरेसेंस, एंड एफ्लोरेसेंस के बाद कौन सी प्रोसेस होगी, चफ। चफ, एफ्लोरेसेंस के बाद ये क्या कॉज करेगा, चफ। अब चफ किस कारण प्रोसेस करता है ये भी हम पढ़ेंगे। एंड ब्लिस्टर, ब्लिस्टर हो गया, लेमिनेशन, ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग, लेमिनेशन, ब्लॉटिंग, एंड ब्लॉटिंग के बाद ये क्या कॉज करेगा, क्रैक्स एंड चेक्स, चेक्स एंड क्रैक्स, चेक्स एंड क्रैक्स। तो ब्लिस्टर, लेमिनेशन, ब्लोटिंग, चेक्स एंड क्रैक्स, एंड चेक्स एंड क्रैक के बाद क्या आ जाएगा, ब्लैक कोर। ब्लैक कोर, ब्लैक कोर के बाद क्या आ जाएगा, स्पॉट्स, और स्पॉट के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, ब्लैक कोर, स्पॉट्स, ब्रिक स्पेलिंग, ब्रिक स्पेलिंग। तो ये डिफेक्ट्स होते हैं ब्रिक में। कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, जैसे अंडरवर्न ब्रिक है, ओवरवर्न ब्रिक, लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम, एफ्लोरेसेंस, चफ्स, ब्लिस्टर, लेमिनेशन, ब्लॉटिंग, चेक्स एंड क्रेक्स, ब्लैक कोर, स्पॉट्स, और क्या आ जाएगा, ये क्या है, ब्रिक स्पेलिंग। तो ये सारे डिफेक्ट्स हैं जो ब्रिक में क्या करते हैं, ब्रिक को कॉज करते हैं। अब अंडरवर्न क्यों, किस कारण से ये कॉज करता है, ओवरवर्न किस प्रोसेस के कारण होता है, लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम, एफ्लोरेसेंस, चफ, ब्लिस्टर, लेमिनेशन, ब्लॉटिंग, चेक्स एंड क्रेक्स, ब्लैक कोर, स्पॉट्स, ब्रिक स्पेलिंग। अब हम यहाँ पे सारे को डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स इन ब्रिक में। फर्स्ट इज द अंडरवर्न ब्रिक। फर्स्ट क्या आ जाएगा,
अंडरवर्न ब्रिक। ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अंडरवर्न ब्रिक। अंडरवर्न ब्रिक किस प्रोसेस के कारण कॉज करता है, कॉज ड्यू टू इनसफिशिएंट हीट। तो ये इनसफिशिएंट हीट के कारण क्या करता है, कॉज करेगा। अंडरवर्न ब्रिक कॉज ड्यू टू इनसफिशिएंट हीट और आर नॉट एबल टू, ये किसके लिए, डिजायर्ड लोड के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। आर नॉट एबल टू कैरी द डिजायर्ड लोड, कॉज ड्यू टू इनसफिशिएंट हीट, किसके कारण कॉज करेगा ये, caused insufficient heat, acid caused insufficient heat and are not able to carry the desired load, able carry the desired load, are not able to carry the डिज़ायर्ड लोड, आर नॉट एबल टू कैरी द डिज़ायर्ड लोड। तो ये हम अंडरवर्न ब्रिक के लिए बात कर रहे हैं, कॉज करेगा यहाँ पे, कॉज ड्यू टू इनसफिशिएंट हीट एंड आर नॉट एबल टू कैरी द डिज़ायर्ड लोड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे किस में, ये हो गया क्या, अंडरवर्न ब्रिक। नेक्स्ट इज द ओवरवर्न ब्रिक, नेक्स्ट इज द ओवरवर्न ब्रिक। ओवरवर्न ब्रिक किसके कारण कॉज करती, अकर ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई हीट एंड आर नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। एक्सट्रीमली हाई हीट किसके कारण अकर करेगी, ये अकर एक्सट्रीमली हाई हीट, एक्सट्रीमली हाई हीट, एक्सट्रीमली एंड नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, और नॉट सुटेबल फॉर अकर किसके कारण कर रही है, एक्सट्रीमली हाई हीट के कारण एंड नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ओवरवर्न ब्रिक क्या होती है, किसके कारण अकर करती है, एक्सट्रीमली हाई हीट के कारण अकर करती है एंड किसके लिए सुटेबल नहीं है, कंस्ट्रक्शन वर्क में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। और जो अंडरवर्न ब्रिक होती है ये इनसफिशिएंट हीट के कारण इसको हम यहाँ ये डिज़ायर्ड लोड को कैरी नहीं करती है। तो अंडरवर्न, ओवरवर्न एंड थर्ड हम लोग बात करेंगे लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम। लाइम ब्रस्टिंग, लाइम PROBLEM, लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम। लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम क्या होती है, अ कॉमन डिफेक्ट ऑफ ब्रिक टाइल्स कॉज्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ क्विक लाइम। तो ये जो कॉमन हाइड्रेशन ऑफ क्विक लाइम पार्टिकल्स किसके कारण कॉज करेगा, ये अ कॉमन डिफेक्ट ऑफ ब्रिक टाइल which is caused by the hydration of quicklime particles, the hydration of quicklime process या particles। द हाइड्रेशन ऑफ क्विक लाइम प्रोसेस के कारण क्या कॉस्ट करता है, लाइम ब्रस्टिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट बाय मिक्सिंग कॉमन सॉल्ट इन ब्रिक, मिक्सिंग कॉमन सॉल्ट इन ब्लैक कॉटन सॉइल, मिक्सिंग कॉमन सॉल्ट्स ब्लैक कॉटन सॉइल, mixing common salt in black cotton soil, lime rusting can be prevented
0.5%. Lime rusting can be prevented 0.5%. Sodium chloride is sufficient. Sodium chloride is sufficient. तो क्या देखा हमने लाइम रस्टिंग प्रॉब्लम में? कॉज्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ क्विक लाइम प्रोसेस पार्टिकल्स. क्विक लाइम के कारण क्या कॉज करता है ये लाइम रस्टिंग प्रॉब्लम को. और अगर हम यहाँ पे मिक्सिंग कॉमन सॉल्ट इन ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल में अगर हम यहाँ पे कुछ कॉमन सॉल्ट्स को मिक्स कर रहे हैं तो लाइम रस्टिंग क्या प्रिवेंट्स करेगा? 0.5% सोडियम क्लोराइड इज सफिशिएंट. नेक्स्ट, पुल ऑल द ब्रिक्स इन वाटर. Put all the bricks in water. Put all the bricks in water just after they remove. Just after put all the bricks in water just after they removed from the kiln. They remove from the kiln. From the kiln, this process is called docking. डॉकिंग. तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डॉकिंग. तो हमने लाइम रस्टिंग प्रॉब्लम में क्या देखा कि ये किसके कारण कॉस्ट करता है? हाइड्रेशन ऑफ क्विक लाइम प्रोसेस के कारण. क्विक लाइम प्रोसेस के कारण क्या कॉज करता है? लाइम रस्टिंग प्रॉब्लम. एंड मिक्सिंग कॉमन सॉल्ट्स इन ब्लैक कॉटन सॉइल्स, लाइम रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड 0.5% सोडियम क्लोराइड इज सफिशिएंट. नेक्स्ट, पुट ऑल द ब्रिक्स इन वाटर जस्ट आफ्टर द दे रिमूव फ्रॉम द किल्न. ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डॉकिंग. लाइम रस्टिंग के बाद हम बात करेंगे एफ्लोरेसेंस के लिए. फोर्थ इज द एफ्लोरेसेंस. तो एफ्लोरेसेंस क्या होती है? प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ग्रे और वाइट पीचेस ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक. प्रेजेंस ऑफ ड्राइंग ग्रे और वाइट पेचेस ऑन द ब्रिक सरफेस. ग्रे और वाइट पेचेस on the surface. White patches on the surface. On the surface is known as on the brick surface. White patches on the brick surface is known as efflorescence. Efflorescence. Defect is caused because of alkalis. Because of alkali present in brick. Alkali present in brick. तो एफ्लोरेसेंस किसके कारण कॉज करेगा? ये प्रेजेंस ऑफ ड्राइंग ग्रे और वाइट पेचेस ऑन द ब्रिक सरफेस. मतलब कि जो ग्रे और वाइट पेचेस रहेगा ब्रिक सरफेस में, इसी को ही क्या बोला जाता है? एफ्लोरेसेंस. नेक्स्ट, डिफेक्ट क्या कॉज करता है? बिकॉज ऑफ अल्कली प्रेजेंट इन ब्रिक. अगर ब्रिक में कुछ अमाउंट में अल्कली प्रेजेंट है तो अल्कली क्या कॉज करती है? एफ्लोरेसेंस को. ठीक है, तो एफ्लोरेसेंस क्या कॉज करता है? किसके कारण कॉज करता है? अल्कलीज के कारण. तो हमने क्या देखा डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक में? अंडरबर्न ब्रिक किसके कारण ये कॉज करेगा? इनसफिशिएंट हीट. नेक्स्ट, आर नॉट एबल टू कैरी द डिजायर्ड लोड. ओवरबर्न ब्रिक क्या होती है? किसके कारण ये अकर करती है? ओवरबर्न ब्रिक मतलब इसको हम एक्सट्रीमली हाई हीट कर देंगे, बहुत ज़्यादा हाई हीट में इसको बर्न कर देंगे, तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं ओवरबर्न में. नेक्स्ट हमने क्या देखा? लाइम रस्टिंग प्रॉब्लम. ये किसके कारण कॉस्ट करती है? हाइड्रेशन ऑफ क्विक लाइम प्रोसेस पार्टिकल्स. नेक्स्ट, मिक्सिंग कॉमन सॉल्ट्स इन ब्लैक कॉटन सॉइल. तो लाइम रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड 0.5% सोडियम क्लोराइड सफिशिएंट. फिर हमने क्या देखा यहाँ पे? पुट ऑल द ब्रिक्स इन वाटर जस्ट आफ्टर दे रिमूव फ्रॉम द किल्न. प्रोसेस इज नॉन एज डॉकिंग. एफ्लोरेसेंस क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ड्राइंग ग्रे और वाइट पेचेस ऑन द ब्रिक सरफेस इज नॉन एज एफ्लोरेसेंस.
अब ये डिफेक्ट क्या कॉज करता है, अल्कली प्रेजेंट इन ब्रिक के कारण एफ्लोरेसेंस। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या क्या बचा हुआ है, चफ हमको पढ़ना है, ब्लिस्टर, चफ, ब्लिस्टर, लेमिनेशन, लेमिनेशन एंड ब्लॉटिंग, चफ, ब्लिस्टर, लेमिनेशन, ब्लॉटिंग, ब्लैक कोर। ब्लैक कोर के बाद क्या पढ़ना है हमें, क्रेक्स और चेक्स। चेक्स के बाद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बाद ब्रिक स्पॉलिंग। तो ये 3, 3, 6, 7, 8, 9 डिफेक्ट्स है जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और अगर हम यहाँ पे एसएससी जेई के लिए बात करें 2025 के लिए, तो ओनली आपके पास रिमेनिंग कितने 29 डेज़ लेफ्ट बचे हुए, क्योंकि अक्टूबर का आज हो गया का 1-2 अक्टूबर, मतलब 2 डेज़ आपके चलेगा। और अगर हम यहाँ पे सब इंजीनियर के लिए बात करें तो सब इंजीनियर के लिए कितने दिन बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मतलब कि 29, 30 और 31। ओनली 90 डेज़ फॉर सब इंजीनियर, जिसमें आपको टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। सारे मतलब कि जैसे हमारे पास हो गया क्या, सॉइल, इन्वायरमेंट, हाईवे, इरिगेशन, स्टील, आरसीसी, एफएम, क्यूएससी, बीएमसी और कौन सा सब्जेक्ट बचा हुआ है, ठीक है। और जैसे हाईवे ठीक है, हाईवे भी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट। और हमें नॉन टेक में क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इंग्लिश, पॉलिटी, मतलब ये वास्ट सिलेबस किसका है, सब इंजीनियर का। तो इतने ओनली हमें 90 डेज़ में क्या है, टेक प्लस नॉन टेक दोनों सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।